गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो पेपर है 2023-24 का उसकी योजना मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। हिंदी का जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। उसका अंकवार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ज्ञान बेस्ड जो नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके उसका 9 मार्क्स के रहेंगे। वो से रिलेटेड 44 मार्क्स के रहेंगे और पेपर में उसका प्रतिशत ये 55% के आएंगे, ये 11.25% के आएंगे। ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति से संबंधित तथा यूज ऑफ नो, ये इसके क्वेश्चन आपके 23 जो है इसका अंकभार रहेगा और 28.75% जो है ओवरऑल इसका प्रतिशत रहेगा पेपर के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनका। उसके बाद है कौशल और मौलिकता, जो स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 4 आएंगे और उसमें सिर्फ 5% इसका योगदान रहेगा। इस तरह से टोटल पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है और उसके 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स यहाँ से जाते हैं तो ओवरऑल 100 मार्क्स का हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें कि प्रश्नों का जो प्रकार हैं वो किस तरह से होंगे और उनका अंकभार कैसा होगा। सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स वाले, वो 12 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। 12 प्रश्न आएंगे 1-1 मार्क्स के, कुल जो है 12 नंबर के हो गए। इसमें जो अंकों का प्रतिशत है वो 15%। पूरे पेपर का जो पूरा जो पेपर है उसका 15% जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और जो पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल, उनमें उनका प्रतिशत 23.8% होगा। और समय आपको जो आप ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको 18 मिनट का टाइम जो है लेकर चलना है। 18 मिनट में आपका पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। उसके बाद है रिक्त स्थान, मतलब फिलअप्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके 6 आएंगे और वो भी सब जो है 1-1 मार्क्स के होंगे। कुल अंक इनके 6 होंगे, 1-1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। बस जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो पूरे पेपर में अंक जो है उनका परसेंटेज 7.5% होगा और आपका जो है पूरे प्रश्नों के हिसाब से 20 क्वेश्चन में से उसका परसेंटेज 11.54% होगा। और उसके बाद समय आपको जो है रिक्त स्थान को करने में आपको मात्र 9 मिनट के समय में 9 मिनट में आपको रिक्त स्थान करने होंगे। उसके बाद है अति लघुतरात्मक प्रश्न, अर्थात वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो उनके प्रश्नों की संख्या जो है वो 20 होगी अति लघुतरात्मक की और हर प्रश्न जो है 1-1 नंबर का होगा। कुल अंक उनके 20 हुए, 1-1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हुए। उसके बाद जो है इनका प्रतिशत 25% रहेगा और पेपर के हिसाब से मतलब 20 क्वेश्चंस में उनका प्रतिशत 38.46% रहेगा। और आपको वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है, उनको करने में आपको 36 मिनट मतलब 36 मिनट का समय आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न को करने में लगना चाहिए, तभी आपका पेपर टाइम से हो पाएगा। उसके बाद है लघुतरात्मक में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपके प्रश्न रहेंगे 7 प्रश्नों की संख्या 7 आएगी और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। तो आप सोच लीजिए 7 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 मार्क्स के होंगे तो 14 मार्क्स के जो है आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 14 नंबर के। उसमें प्रश्नों का जो प्रतिशत है, ओवरऑल प्रतिशत जो है वो 17.5% रहेगा और पूरे पेपर में उसका जो 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसमें 13.46% उनका जो है प्रतिशत रहेगा अंकों का। अब इनमें समय जो लघुतरात्मक प्रश्न आप करते हैं जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको 38 मिनट का समय उनमें लगेगा। 7 क्वेश्चन होंगे, हर प्रश्न 2-2 मार्क्स का होगा। 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लघुतरात्मक आएंगे और इनके आपको 38 मिनट का समय लेते हुए इन प्रश्नों को पूरा करना होगा। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 80 से 100 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं वो आएंगे। वो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 3-3 मार्क्स के आएंगे। वो 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आएंगे जो टोटल करके 6 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन आ गए 2-2 मार्क्स के तो टोटल जो है 6 मार्क्स होते हैं और प्रतिशत इसका
अंकों का प्रतिशत यहाँ 7.5% रहेगा और प्रश्नों का प्रतिशत के हिसाब से इसको 3.85% ये हमारे पूरे पेपर का भार रहेगा। उसके बाद जो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप करेंगे, 3 प्रश्न जो हैं 2-2 मार्क्स के, उनको करने में आपको 24 मिनट का समय लगना चाहिए। उसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं आपके, वो 4 आएंगे। प्रति प्रश्न जो है अंक कितने का होगा, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। और इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपका ये 20% रहेगा अंकों के हिसाब से और प्रश्नों के हिसाब से इसका 7.69% जो है ये प्रश्नों के हिसाब से इसका वेटेज यहाँ रहेगा। अब आपको निबंधात्मक प्रश्न जब आप करते हैं तो उनका समय जो है 50 मिनट का होना चाहिए। इन 4 प्रश्नों को करने में, जो कि 4-4 मार्क्स के आएंगे, इनको करने में आपको जो है 50 मिनट लगने चाहिए। और एक प्रश्न निबंधात्मक आएगा, आपकी जो कृतिका बुक है उससे आएगा और 6 मार्क्स का होगा। और इस तरह से उसमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 6 मार्क्स का ही हुआ। उसके बाद इसका जो अंकों का प्रतिशत है वो 7.5% रहेगा पेपर का, और यहाँ जो प्रश्नों का प्रतिशत है वो 1.92% रहेगा। इस तरह से आपको जो ये एक निबंधात्मक प्रश्न आप करते हो 6 नंबर का, उसमें आपको 20 मिनट का समय लगना चाहिए। इस तरह से ओवरऑल आपके प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 52 आपके प्रश्न आएंगे टोटल, जिसमें आपको कुल अंक होंगे 80, मतलब पूरा पेपर जो है 80 मार्क्स का आएगा। और आपको टोटल 195 मिनट उसको करने में लगेंगे। और जो विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो खंड स और द में होंगे। अब अंकवार देख लीजिए आप, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, जो मेन आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके अंकों का भार देख लीजिए। जो क्षितिज आपकी बुक है उसका वो 34 नंबर की आएगी। जो क्षितिज नाम की आपकी मेन जो पाठ्य पुस्तक है वो 34 मार्क्स की होगी टोटल, और पूरे पेपर का 42.5% आपकी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक होगी। उसके बाद जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है आपकी कृतिका, उसके मार्क्स जो है पूरे उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वो पूरे पेपर का 12.5% होगी। अपठित जो आता है आपके अनसीन पेसेज वाला जो पार्ट आता है, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं, वो आपका 12 नंबर का रहेगा, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में 1-1 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपके एक गद्य खंड से आएगा और एक पद्य खंड से आएगा अनसीन पेसेज, तो उसमें 12 क्वेश्चन होंगे 6, और फिर वो उनका पूरा जो है पूरे पेपर का प्रतिशत वो 15%, पूरे पेपर का 15% होगा। उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन है तुम्हारा आपका व्यवहारिक व्याकरण, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके पूरे पेपर का 12.5% रहेगा। उसके बाद आपका एक पत्र आएगा, वो 4 मार्क्स का होगा पत्र, और पूरे पेपर का 5% होगा। 4 मार्क्स का एक पत्र आएगा। उसके बाद एक विज्ञापन आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट है विज्ञापन, वो आएगा, वो भी आपके 4 मार्क्स का होगा, वो भी पेपर का 5% होगा। एक निबंध आएगा, निबंध आपका 6 मार्क्स का आएगा और पेपर का 7.5% होगा। निबंध 6 मार्क्स का आएगा, विज्ञापन 4 मार्क्स का आएगा और पत्र भी 4 मार्क्स का आएगा। इस तरह से जो है आपकी क्षितिज जो है वो आपकी 34 मार्क्स की आ गई, 34 नंबर की क्षितिज आएगी। कृतिका आएगी आपके 10 नंबर की। अपठित गद्यांश आपके आएंगे 12 मार्क्स के। व्यवहारिक व्याकरण जो आपकी ग्रामर पोर्शन है उसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पत्र आपका 4 नंबर का आएगा, विज्ञापन भी आपका 4 नंबर का आएगा और निबंध आपके 6 नंबर का आएगा। इस तरह से ये पाठ की जो योजना है, जो पेपर की जो ओवरऑल पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। इस तरह से इसके टोटल करके 80 नंबर हो गए। अब हम आगे चलते हैं कि मैं अब आपको इसमें ये बता देती हूँ कि किस तरह से आपका जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो उसमें गद्य पाठ, पद्य पाठ, इनके किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे और किस हिसाब से आएंगे, वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका ब्लूप्रिंट। सबसे पहले जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, अब उसका गद्य पाठ, जो गद्य पाठ है, गद्यांश जिसमें से आता है, उसमें एक क्वेश्चन जो है नॉलेज बेस्ड रहेगा 1 मार्क्स का।
एक क्वेश्चन क्षितिज के गद्य पाठ से आएगा जो कि वस्तुनिष्ठ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 12 एमसीक्यूज जो है वस्तुनिष्ठ 12 प्रश्न, पेपर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही शुरू होगा। उसमें स्टार्टिंग के जो 12 क्वेश्चन है वो आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे और वो क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से, कृतिका से और आपके व्यवहारिक व्याकरण से होगा, जिसमें 12 प्रश्नों में से एक तो गद्य खंड का आएगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, वो ज्ञान नॉलेज से रिलेटेड। उसके बाद 3 प्रश्न होंगे आपके अवबोध से कि जिसमें आप अपनी नॉलेज का यूज करते हुए उनके आंसर दे सकते हो। 3 क्वेश्चन आएंगे, वो 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद अति लघुतरात्मक जो क्षितिज में क्या का गद्य पार्ट है, गद्यांश जो गद्य पार्ट है उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो 4 मार्क्स के होंगे, मतलब 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे 4 गद्य पार्ट से। और लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 2 आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हो गए। तो 2-2 मार्क्स के जो है 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के हो गए। और दीर्घ उत्तरात्मक गद्यांश में से एक आएगा, गद्यांश में से एक क्वेश्चन आएगा जो कि दीर्घ उत्तरात्मक होगा। लॉन्ग आंसर वाला एक क्वेश्चन आएगा आपके जो 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक जो है ज्ञानोपयोग वाले पार्ट में से, कहने का मतलब है कि आप इसमें जो है ये जो आपके एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरात्मक, बड़ा क्वेश्चन एक आएगा, वो भी 3 मार्क्स का होगा गद्य पाठ से। ये गद्य पाठ की बात हो रही है। गद्य पाठ में एक एमसीक्यूज में से आएगा, उसके 4 एमसीक्यूज हो गए गद्य पाठ से, 4 जो है लघुतरात्मक प्रश्न हो गए, सॉरी अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए और 2 लघुतरात्मक हो गए, एक जो है दीर्घ उत्तरात्मक हो गया और एक जो है एक क्वेश्चन फिर 3 मार्क्स का आएगा जो कि दीर्घ उत्तरात्मक होगा। इस तरह से आपके टोटल मिला के जो है 12 प्रश्न आएंगे। ये 12 प्रश्न आपके आ जाएंगे और आपके 17 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के 17 मार्क्स हो रहे हैं, ये देख लीजिए 1 3 4 4 8 4 12 14 और 3 17, इस तरह से 17 मार्क्स के आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, वो गद्य पाठ से होंगे। क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य पाठ से आपके 12 प्रश्न आएंगे जो कि 17 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है क्षितिज का पद्य पाठ, जो आपकी ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्षितिज की पाठ्य पुस्तक, उसमें गद्यांश वाला पार्ट अलग है और पद्यांश वाला अलग है। तो पद्य पाठ की बात यहाँ हो रही है, उसमें से भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज जो स्टार्टिंग के 12 आएंगे उनमें से एक एमसीक्यूज जो है नॉलेज बेस्ड आएगा, वो 1 मार्क्स का आएगा। फिर एक जो है आपकी यूज ऑफ नो, आपकी अवबोध के हिसाब से 3 प्रश्न आएंगे 3 मार्क्स के। और अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट वही आपके 4 मार्क्स के, सेम वही वाला पैटर्न इसमें फॉलो होगा, जितने गद्यांश से आएंगे उतने ही पद्य पाठ से आएंगे। फिर उसमें 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट वाले। उसके बाद जो है लघुतरात्मक वाले जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो 2 आएंगे 4 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक में एक आएगा, वो 2 मार्क्स का होगा। फिर इसमें दीर्घ उत्तरात्मक में एक प्रश्न आएगा जो 3 मार्क्स का होगा, वो पद्य पाठ से आएगा। इस तरह से ये भी, इसमें भी 12 ही क्वेश्चन आएंगे और 17 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल हमारी जो क्षितिज की पाठ्य पुस्तक है वो कितने मार्क्स की हो गई, 34 मार्क्स की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद है, हम चलते हैं कृतिका की तरफ। ये हमारी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक कंप्लीट हुई। उसके बाद जो है कृतिका जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 2 आएंगे, मतलब एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन आएंगे, वो 2 मार्क्स के होंगे, वो आपके नॉलेज बेस्ड होंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके कवि कौन है, इसने जो है ये सेंटेंस किसने कहा, किससे कहा, इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे कृतिका से वो इसमें 2 आएंगे। उसके बाद जो है निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन जो है आपका निबंधात्मक आएगा। इस तरह से पूरी कृतिका जो है 10 नंबर की आएगी आपकी। कृतिका की जो बुक है वो 10 मार्क्स की मैंने आपको बताया, जिसमें 2-2 मार्क्स के जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे। उसमें जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे।
पार्ट ब में, और उसमें आपको 40 शब्दों में उत्तर देना होगा। और इस तरह से आपके 10 मार्क्स हो गए, 2 7 और 2 9 और 1 10। इस तरह से जो है 4 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल, जो आपके 10 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी अपठित गद्य, मतलब जो गद्यान अनसिन पैसेज जो आएगा, जो कि गद्य पार्ट से आएगा, उसमें आपके मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उसमें से अनसिन पैसेज आएगा, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और वो 6 मार्क्स के होंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्नों का इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा इस बार आपके क्वेश्चन आएंगे और उनके आंसर आपको इस पैसेज में से निकाल के देने होंगे। ठीक है, वो 6 मार्क्स के आएंगे अनसिन गद्य पार्ट में से। वैसे ही जो है अपठित पद्य पार्ट भी आएगा, उसमें भी यही होगा सेम। उसमें जो है वही 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन तो होगा, जिसमें आप उनको एक क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, उसका शीर्षक बताना होगा। एक क्वेश्चन तो ये कंपलसरी है कि आपको उस गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसमें व्यवहारिक व्याकरण है उससे बेस्ड होगा, ग्रामर बेस्ड होगा, जिसमें आपको विलोम शब्द पूछ सकते हैं। इसमें इस शब्द का विलोम शब्द बताइए, इसका पर्यायवाची बताइए, या इसमें से संधि बताइए, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद जो है व्यवहारिक व्याकरण, अब जो ग्रामर पोर्शन है आपका, वो आपका जो है फिलअप्स में आएंगे। 6 क्वेश्चन फिलअप्स जो है आपके आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फिलअप्स में उसमें से आपके डिवाइडेड होंगे 6 क्वेश्चन आएंगे। फिर वस्तुनिष्ठ में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपकी संधि है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आएगा, जिसमें आपको पूछ सकते हैं कोई शब्द देकर कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ में आएंगे। रिक्त स्थान में भी 2 क्वेश्चन आएंगे। और अति जो है लघुतरात्मक में, मतलब आपको जैसे जो भी कोई भी परिभाषा पूछना है, ये सब आपको परिभाषाएं वगैरह, इसका एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। और इस तरह से जो है पूरे 9 क्वेश्चन आएंगे और वो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स के 9 प्रश्न आएंगे, जो टोटल करके 10 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद है पत्र आपको बताया मैंने, पत्र आपके 4 मार्क्स का आएगा। एक पत्र आएगा जिसमें जो 4 मार्क्स में डिवाइड होगा। इसका यह कहने का मतलब है कि निबंध जब आप लिखोगे तो निबंध पूरा लिखने के बाद इसमें 1 मार्क्स जो है आपका स्किल का रहेगा। स्किल का मतलब है कि आप उपसंहार वगैरह किस तरह से उसको लिखते हैं, 1 मार्क्स उसका रहेगा। इस तरह से टोटल मिला के जो है आपके 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आएगा उसमें 4 मार्क्स का रहेगा। पत्र में जो है आप उसका फॉर्मेट वगैरह लिखते हैं, उसके 1 मार्क्स रहेगा और पूरी बॉडी का 3 मार्क्स रहेंगे। इस तरह से आपका 4 मार्क्स का पत्र आएगा। फिर जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट जो आएगा आपके, वो भी आपके 4 मार्क्स का होगा। उसमें भी सेम ऐसे ही मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है, 3+1 4 मार्क्स का पूरा जो है आपका एक सही फॉर्मेट में लिखा हुआ विज्ञापन आपको 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद है निबंध जो है आपको 1 आएगा। निबंध मतलब वैसे तो 4 आएंगे ऑप्शंस में, लेकिन आपको 1 करना होगा। और वो भी जो है आपके 5 मार्क्स का आएगा टोटल करके, नहीं टोटल 6 मार्क्स का आएगा। देखो 4 और ये 5 और 1 ये, कहने का मतलब है कि एक प्रश्न आएगा आपके निबंध का, जिसमें आपको 4 निबंधों में से छांटते हुए एक, उसमें भी आपके संकेत बिंदु आएंगे, उनको लेते हुए आपको इसको आगे बढ़ना है। और इस तरह से पूरा निबंध अगर आप करोगे, उसमें आपकी स्किल नॉलेज देखी जाएगी, आप किस तरह से नॉलेज का यूज करते हैं, किस तरह से आप उसको फॉर्मेट बनाते हैं, कि जो है वो सारा करके आपका ओवरऑल 6 मार्क्स का हो जाएगा एक निबंध। इस तरह से टोटल करके जो है आपके 52 क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल। आप इनको काउंट कर सकते हैं, 52 क्वेश्चन होते हैं और वो आपके 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 80 मार्क्स के ये पूरे क्वेश्चन होंगे। इस तरह से जो है आपका पेपर जो है टोटल पेपर, उसमें मैं आपको एक बार फिर से जो है वर्बली बता देती हूँ कि इसमें 80 मार्क्स में आपके स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने कि एमसीक्यूज आएंगे इस बार। पहले आपके क्या होता था कि अनसिन पैसेज से शुरू होता था पेपर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपके जो है
पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरू होगा पेपर। 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिसमें आपके ग्रामर बेस्ड भी होंगे, जिसमें आपकी क्षितिज के भी होंगे, गद्य पाठ पद्य पाठ दोनों के होंगे, कृतिका से भी प्रश्न होंगे। इस तरह से 12 प्रश्न आएंगे। फिर 6 प्रश्न आपके किसके आएंगे? 6 प्रश्न आपके आएंगे रिक्त स्थान में आएंगे। और इस तरह से जो है रिक्त स्थान का आएगा। फिर उसके बाद ये देख लीजिए आप, रिक्त स्थान के आगे 6 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 20 आएंगे और हर प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा। और फिर लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे आपके, वो 7 आएंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। फिर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, वो आपके 2 आएंगे जो कि हर क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स का होगा। प्रति अंक जो है 3-3 मार्क्स के होंगे। 2 प्रश्न 7 प्रश्न ये हो गए, 2 प्रश्न ये आएंगे 3-3 मार्क्स के। फिर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 4, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन होंगे और जो है 4-4 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 16 मार्क्स हो गए। और फिर एक क्वेश्चन जो है आपके वितान से आएगा, जिसमें आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें भी आपके विकल्पात्मक होंगे प्रश्न, आपके जो है अथवा में आएंगे। ये निबंधात्मक प्रश्न जो है आपके सब में जो आपका पैसेज जो व्याख्या जो ये पैसेज है एक तरह से, मतलब इसका जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें दोनों के जो है दोनों के अथवा में आएंगे। और इसमें भी आपके वितान वाली पाठ्यपुस्तक से भी आपके कृतिका की पाठ्यपुस्तक से भी आपके 2 जो है प्रश्न आए। वो एक प्रश्न जो आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको अथवा में से एक करना होगा। इस तरह से टोटल आपके 52 प्रश्न आएंगे और उसमें से आपको पूरा प्रश्न जो है सॉल्व करने होंगे और वो 80 मार्क्स के होंगे। इस तरह से पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का कंप्लीट होता है। थैंक यू।